सुबह का वक्त था। सारा मोहल्ला दिवाली की तैयारियों में लगा हुआ था। गलियों में रोशनियों की लड़ियां लटक रही थीं, बच्चे पटाखे खरीदने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे और औरतें घरों के सहन में रंगोली बना रही थीं। ऐसे ही शोर शराबे के बीच वर्मा फैमिली का घर भी खासा गहमागहमी का मंजर पेश कर रहा था। घर की बड़ी सास श्रीमती कमला देवी सहन में झाड़ू लिए सफाई में मसरूफ थीं। उनके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे, मगर उनकी तरतीब और नज़म वाव ज़ब्त देखकर लगता था कि वो किसी बड़ी तकरीब की कमान संभाले बैठी हैं। इधर उनकी बहू निशा किचन में मिठाइयाँ बनाने में मगन थी। निशा अभी नई नवीली बहू थी, शादी को सिर्फ 6 माह हुए थे। वो नरम मिजाज, शर्मीली मगर समझदार लड़की थी। उसे अपने ससुराल में सबकी खुशी अजीज थी। अरे निशा, जरा इधर आना बेटा, ये दिए कहाँ रखूं? कमला देवी ने सहन से आवाज लगाई। आती हूँ मम्मी जी। निशा ने हाथों पर लगा आटा झाड़ा और तेज कदमों से बाहर आ गई। ये वाले दिए छत पर रख दो। शाम तक सूख जाएंगे तो शाम को हम उनमें दीप जलाएंगे। जी मम्मी जी, अभी रख देती हूँ, निशा ने धीरे से जवाब दिया। कमला देवी ने उसे जाते देखा तो दिल में सोचा, लड़की काम की तो अच्छी है, मगर जमाना बदल गया है। अब बहुएं इतना एहतराम कहाँ करती हैं। बस दुआ है ये अपनी असलियत ना दिखाए। दूसरी तरफ निशा भी सोच रही थी, मम्मी जी बहुत नाजुक मिजाज हैं, सब कुछ अपनी मर्जी से चाहती हैं, मगर मैं कोशिश करूंगी कि वो मुझसे खुश रहें। शाम तक घर चमक उठा। गुलाब के फूलों की खुशबू से सहन महक रहा था। कमरे के कोने में बिजली की रंग बिरंगी लाइट्स दमक रही थीं। दिवाली की रात जैसे खुद मुस्कुराकर उनके घर आ गई हो। उसी दौरान दरवाजे पर बेल बजी। कमला देवी ने लपक कर दरवाजा खोला। सामने उनकी हमसाई मेन्यू आंटी खड़ी थीं, हाथ में थाल और चेहरे पर मुस्कुराहट। अरे कमला, आज तो तुम्हारा घर चांद सा जगमगा रहा है। लगता है बड़ी पार्टी की तैयारी है। कमला ने फख्र से कहा। हाँ भाई, इस बार सोचा है कि सास बहू की मुश्तरका दिवाली पार्टी रखूं। जरा सबको दिखा दूं कि मेरी बहू कितनी समझदार है। मेन्यू आंटी ने हंसते हुए कहा। वाह, फिर तो मैं भी अपनी बहू को साथ लाऊंगी। देखती हूँ तुम दोनों माँ बेटी का मुकाबला कौन जीतता है। ये सुनकर कमला देवी हंस तो पड़ी, मगर दिल में थोड़ा सा मुकाबले का शुला भड़क उठा। देखती हूँ कौन जीतता है, ये जुमला उनके दिल में गूंजतन रहा। इधर निशा किचन में गुलाब जामुन तल रही थी। उसने सारी सास की बातें सुन ली थीं। उसने दिल में सोचा, मैं कोई मुकाबला नहीं चाहती, बस चाहती हूँ मम्मी जी खुश रहें। अगर मैंने उनके दिल में जगह बना ली तो वो सबसे बड़ी जीत होगी। अगले दिन पार्टी की तैयारी शुरू हुई। कमला देवी ने मेहमानों की लिस्ट बनाई, निशा ने डेकोरेशन का बंदोबस्त किया। घर में काम करते करते दोनों की समझदारी और ज़ौक की जंग शुरू हो गई। निशा, दिवाली की पार्टी में देसी रंग होने चाहिए, फूलों की माला लगाओ। जी मम्मी जी, मगर लाइट्स भी लगा देते हैं, थोड़ा मॉडर्न टच आ जाएगा। हाँ मगर ज्यादा चमक दमक नहीं, हमारी सोसाइटी कल्चरल है। ठीक है मम्मी जी, सब आपकी मर्जी से होगा। बातें छोटी छोटी थीं, मगर उनमें मोहब्बत भी थी और थोड़ा सा अना का तड़का भी। सास चाहती थी कि सब उनके तजर्बे को माने, और बहू चाहती थी कि जदीद जमाने के मुताबिक सब कुछ हो। दोनों की नीयत साफ थी, मगर नजरिया मुख्तलिफ। शाम ढलते ही मेहमान आने लगे। मोहल्ले की औरतें रंग बिरंगी साड़ियों में खुशबू बखीरती आ रही थीं। बच्चों के हंसी मजाक से पूरा घर गूंज रहा था। टेबल पर मुख्तलिफ पकवान सजे थे, निशा के हाथ के गुलाब जामुन, चट्टी चाट, कमला देवी के खास मथरी और नमक पारे। सब कुछ इतना दिलकश लग रहा था कि जैसे दिवाली खुद उनके घर आकर ठहर गई हो। प्रोग्राम शुरू हुआ। कमला देवी ने माइक पकड़ा और कहा, आज की दिवाली पार्टी की खास बात यह है कि ये सास बहू की मुश्तरका मेजबानी में हो रही है। हम दोनों ने मिलकर ये सब तैयार किया है। सारे लोग तालियां बजाने लगे। निशा के चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदा मगर खुश मुस्कुराहट थी। फिर खेल शुरू हुआ।
सास बहू कौन ज्यादा समझदार। सब औरतें दो ग्रुपों में बांट दी गईं। एक तरफ सासें, दूसरी तरफ बहुएं। पहला सवाल था, अगर बहू देर से घर आए तो सास क्या करे। कमला देवी ने कहा, मोहब्बत से पूछे कि बेटी सब ठीक है ना, मगर अगली बार वक्त का ख्याल रखना। सारे लोगों ने दाद दी। दूसरी तरफ निशा ने कहा, सास को बहू पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भरोसा रिश्ते की बुनियाद है। तालियां फिर गूंज उठें। दोनों ग्रुप बराबर थे। फिर एकदम मेन्यू आंटी बोली, अब देखते हैं कौन ज्यादा ज़हीन है, सास या बहू। ये दोनों मिलकर 10 मिनट में घर सजा कर दिखाएं। बस फिर क्या था, दोनों काम में लग गईं। कमला देवी ने फूलों की माला निकाली, निशा ने लाइट्स संभाली। दोनों के दरमियान मुसाबकत भी थी और मोहब्बत की लकीर भी। 10 मिनट बाद जब सबने देखा तो घर का मंजर दिल को छू लेने वाला था। फूलों और रोशनियों की आमेजिश ने माहौल को जादुई बना दिया। सबने कहा, ये तो माँ बेटी की जोड़ी है, जीत दोनों की हुई। कमला देवी ने एक लम्हा निशा की तरफ देखा। उनकी आंखों में नरमी आ गई। निशा बेटा, तुमने मेरी इज्जत रख ली। आज तुमने साबित कर दिया कि नई नस्ल भी पुरानी रिवायात का एहतराम जानती है। निशा ने झुककर उनके पांव छुए। मम्मी जी, अगर आपका साथ ना होता तो कुछ भी मुमकिन ना था। रात के इख्तिताम पर जब सब मेहमान रुखसत हुए तो दोनों सहन में बैठ गईं। दिए जल रहे थे, हल्की हवा चल रही थी और उनके चेहरे पर सुकून था। कमला देवी ने धीरे से कहा, बेटा, आज मैंने सीखा कि मोहब्बत मुकाबले से नहीं बढ़ती, बल्कि मिलजुल कर जीने से बढ़ती है। दिवाली के दिए जैसे सबके लिए यकसा रोशनी देते हैं, वैसे ही रिश्तों में भी रोशनी बांटनी चाहिए। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने सीखा कि बड़ों का तजुर्बा दिए के तेल की तरह है, उसके बगैर रोशनी जल नहीं सकती। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई, मगर वो खामोशी अल्फाज से ज्यादा मानी रखती थी। दूर कहीं पटाखे चल रहे थे, आसमान रंगों में नहा रहा था। उनके दिलों में भी रोशनी फैल चुकी थी, एक नई समझ, एक नया रिश्ता। उस रात निशा ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा, सामने कमला देवी छत पर खड़ी दिए जलाने में मसरूफ थीं। निशा ने दिल में कहा, ये रोशनी अब सिर्फ दिवाली की नहीं, हमारे दिलों की है। दिवाली के कुछ महीने गुजर गए थे। सर्दियों की नरम धूप में कमला देवी सहन में कुर्सी डाले ऊन का स्वेटर बन रही थीं। चाय की भाप के साथ उनके चेहरे पर इत्मीनान झलक रहा था। निशा पास ही गमलों में पानी डाल रही थी। अब दोनों के दरमियान वो पुरानी झिझक नहीं रही थी। मोहब्बत और समझबूझ ने रिश्ते को गहराई दे दी थी। बेटा, याद है पिछली दिवाली की पार्टी? कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। निशा ने कहा, क्यों नहीं मम्मी जी, वो तो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम थी। हाँ, सब ने तारीफ की थी। सोच रही हूँ इस साल कुछ नया करें। किया मम्मी जी। एक सास बहू मेला रख लेते हैं। पूरे मोहल्ले की औरतें आएं, सब अपनी कहानियां, खाने, हुनर दिखाएं। निशा ने खुशी से कहा, क्या बात है, मैं पोस्टर और कार्ड्स बनाऊंगी। दोनों जोश में आ गईं। इस बार उनका मकसद मुकाबला नहीं, रिश्तों की खुशबू बांटना था। निशा ने दफ्तर से आकर शाम को तैयारी शुरू कर दी। वो कपड़े समेटती, दिए सजाती और कभी अपने फोन पर पोस्टर डिजाइन करती। कमला देवी ने मोहल्ले की औरतों को बुलाना शुरू किया। सबको दावत मिली तो मोहल्ला जैसे जाग उठा। लेकिन जहां खुशी होती है, वहां आजमाइश भी आती है। एक शाम मेन्यू आंटी आए। उनके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। कमला, सुना है तुम फिर बहू के साथ मेला करने जा रही हो। हाँ, इस बार कुछ नया करना है। अरे, नया क्या, बहुएं तो आजकल हद से ज्यादा आजाद हो गई हैं। सासों को कोई पूछता ही नहीं। देखना, कल को तुम्हारी निशा भी तुम्हें पुरानी फैशन कह देगी। कमला देवी ने मुस्कुराकर बात बदल दी, मगर दिल में हल्की चुभन रह गई। रात को वो सोचती रहीं, क्या वाकई निशा बदल जाएगी? क्या मैं उसे बहुत आजादी दे रही हूँ?
दूसरी तरफ निशा ने महसूस किया कि मम्मी जी कुछ खामोश हो गई हैं। मम्मी जी, तबीयत ठीक है? हाँ बेटा, बस जरा थक गई हूँ। निशा ने उनके पास बैठकर कहा, मैं जानती हूँ, मेन्यू आंटी कुछ बोल गई है ना। मम्मी जी, लोग बातें करते ही हैं, मगर रिश्ते तो दिल से बनते हैं, दूसरों की जबान से नहीं। कमला देवी ने निशा का हाथ थाम लिया। तूने दिल जीत लिया बेटा, तब मेरी बेटी जैसी है। मेला वाले दिन पूरा मोहल्ला जुमा था। गलियों में रंगीन बीनरस, फूलों की खुशबू और औरतों की हंसी गूंज रही थी। हर घर से कोई ना कोई पकवान या हुनर लेकर आई थी। निशा ने दिवाली की थीम पर क्राफ्ट स्टॉल लगाया, जिसमें रिसाइकल्ड सामान से दिए, मालाएं और छोटे तोहफे बनाए गए थे। कमला देवी ने अपने हाथों की बनाई हुई ओनी शाली रखें। बच्चों के खेल, औरतों के गीत और सास बहू की जोड़ियों का डांस प्रोग्राम, सब कुछ खुशियों से भरपूर था। जब कमला देवी और निशा ने दिवाली की रोशनी नामी गीत पर डांस किया तो सब तालियां बजाने लगे। दोनों के चेहरों पर ऐसी चमक थी जैसे दिलों के चिराग जल रहे हों। उसी दौरान एक छोटा सा हादसा हो गया। एक बच्ची भागते हुए स्टॉल के करीब जा गिरी और उसके हाथ पर छोटा सा जख्म आ गया। सब घबरा गए। निशा फौरन दौड़ी, उसने बच्ची का हाथ साफ किया, पिटी बांधी और प्यार से कहा, डर मत, कुछ नहीं हुआ। कमला देवी ने अपनी शाल उतार कर बच्ची के कंधे पर डाल दी। ये मंजर देखकर सब औरतें आबेदीदा हो गईं। एक बुजुर्ग बोली, सास बहू में ऐसी मोहब्बत हो तो घर जन्नत बन जाए। मेले के इख्तिताम पर जब सब लोग रुखसत हुए तो एक लम्हे के लिए कमला देवी ने आसमान की तरफ देखा। दिए जल चुके थे, मगर उनके दिल की रोशनी पहले से कहीं ज्यादा थी। बेटा, आज मुझे लगता है हमने सिर्फ मेला नहीं, रिश्तों की मिठास वापस ले आई हैं। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मम्मी जी, दिवाली सिर्फ रोशनियों की नहीं, दिलों की सफाई की भी तो त्योहार है। कुछ दिन बाद अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। इससे ज्यादा, वर्मा फैमिली के जेर एहतिमाम मोहल्ले का पहला सास बहू मेला कामयाब। लोगों ने सीखा कि मोहब्बत और एहतराम से हर रिश्ता मजबूत होता है। निशा ने खबर पढ़कर खुशी से कहा, मम्मी जी, हम मशहूर हो गए। कमला देवी ने हंसते हुए कहा, मशहूर नहीं, मुतमईन हो गए। यही बड़ी बात है। उसी शाम, जब वो दोनों छत पर बैठकर दिए जला रही थीं, तो कमला देवी ने आहिस्ता से कहा, निशा, मैंने अपनी माँ से हमेशा एक बात सुनी थी कि दिवाली की असल खुशी तब होती है जब तुम किसी के दिल की अंधेरी को रोशन करो। आज समझ आई कि वो बात क्या थी। निशा की आंखें नम हो गईं। मम्मी जी, अगर सब सासें अपनी बहुओं को बेटी समझीं और बहुएं अपनी सास को माँ, तो हर दिन दिवाली बन सकता है। दूर कहीं पटाखों की आवाज गूंजी, जैसे आसमान भी उनके दिलों की रोशनी का जश्न मीना रहा हो। हवा में खुशबू थी, फिजा में सुकून, और उनके चेहरों पर वो नरमी जो मोहब्बत से जन्म लेती है। रात के आखिरी खां निशा ने डायरी खोली और लिखा, इससे ज्यादा, सास और बहू का रिश्ता कभी जंग नहीं, बल्कि दो नस्लों का मेल है। दिवाली ने हमें सिखाया कि अगर हम अना के दिए बुझा दें, तो दिल के दिए हमेशा रोशन रहते हैं। इसने कलम रखा और बाहर देखा। कमला देवी सहन में दिए सजा रही थीं, और निशा ने जाकर उनके साथ एक दिया जलाया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप मुस्कुरा दें। कोई लफ्ज नहीं, मगर एहसास हजारों लफ्जों से ज्यादा गहरा था।